राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लेकर आए हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और फ्रेंड्स एक बार पुनः पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और फ्रेंड्स बिना शेयर करे हुए मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखेंगे आज का हमारा रीजनिंग का ये प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है फ्रेंड्स कि 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है यानी 51 है। अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता होगी। अब हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 70, दूसरा है 60, तीसरा है 80 और चौथा है 75। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इन चारों में से अपना आंसर खोजना है। तो आंसर खोजने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। और फ्रेंड्स यदि आपको ये क्वेश्चन पहले से पता था तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत कितना है फ्रेंड्स, 51 है। तो लिखते हैं कि 11 पारियां पूरी करने के बाद औसत इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स, 51। अब आगे कह रहा है फ्रेंड्स कि अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए यानी फ्रेंड्स कि 12 पारियां पूरी करने के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं कि 2 रन यानी पहले 11 बार में कितने रन बना है फ्रेंड्स, रनों का औसत कितना है 51 यानी 51 प्लस कितना आगे बढ़ने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स 2 रन बढ़ाने के लिए यानी 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 53 यानी 53 यानी 12 पारियों का औसत कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 53 हो जाएगा। अब हम आगे निकालते हैं, क्या कह रहा है कि करने के लिए सम्राट अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे कि सम्राट को अगली पारी में रन स्कोर करने की आवश्यकता इक्वल टू कितना, पहले 11 रन में कितना बनाया था फ्रेंड्स, कितना औसत था 51 यानी 51 प्लस 12 इंटू कितना आगे बढ़ा रहा है फ्रेंड्स 2 रन यानी 2 तो कितना प्राप्त होगा फ्रेंड्स हमारा 75। कितना हो गया फ्रेंड्स 75 यानी 75 हमारा आंसर कितना हो गया फ्रेंड्स 75। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि सम्राट को अपनी अगली पारी पूरा कर रन स्कोर को करने के लिए कितने की आवश्यकता होगी फ्रेंड्स 75 रन की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि अब ये 75 हमारे विकल्प में दिया हुआ है कि नहीं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आएंगे हम अपने पहले विकल्प पे तो देखेंगे फ्रेंड्स पहला विकल्प हमारा गलत है क्योंकि ये 70 है और आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड्स 75। अब आएंगे दूसरे पे, दूसरा विकल्प भी क्या फ्रेंड्स गलत है। तीसरा देखेंगे, तीसरा भी गलत है। अरे ये क्या लग रहा है कि सही नहीं होगा क्या, लेकिन देखेंगे फ्रेंड्स चौथा हमारा मैच कर गया यानी। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि जब भी आपसे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न दिए जा रहे हो तो आप बड़ा क्वेश्चन देखकर डरेंगे नहीं, पूरे धैर्य के साथ ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि बहुत बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं लेकिन उनका जो हल की प्रक्रिया होती है, जो उनका आंसर होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में इस प्रकार के लेंदी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और फ्रेंड्स लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कंपटीशन लेवल एग्जाम की तो उसमें ट्रिक का होना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि कभी कभी हमें कुछ चीजों के आंसर पता होते हैं, कुछ प्रश्नों के आंसर पता होते हैं लेकिन समय के अभाव में हम क्या करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए
हमें क्या अपनाना होगा, ट्रिक, ताकि हमारा समय पूरा बच जाए। मैथ क्या होता है फ्रेंड्स, मैथ में बहुत ज्यादा समय लगता है, गुणा भाग जोड़ घटाना, ऊपर से अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना। तो फ्रेंड्स क्या होता है, उस टाइम हमें समय का अभाव होने लगता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ट्रिक्स आ रहे हैं तो आपका जो समय है वो बच जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि एक गुणा को, मान लीजिए कि 39 गुणे 99 दे दिया गया। अब इसको गुणा करने में आपको 1 से 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन यदि आपको ट्रिक पता है तो आप फटाक से कुछ सेकेंडों में, कुछ ही मिनट में कर लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या है कि हमारे जीवन में ट्रिक का होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स चलिए इसी प्रकार हम आप लोगों को एक और क्वेश्चन से अवगत कराएंगे, ताकि आप लोगों का जो दिमाग में जो भ्रम चल रहा है, आप लोगों का जो दिमाग है और क्रिएटिव हो जाए, और फ्रेंड्स आपका भ्रम जो है वो दूर हो जाए। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि दूसरा क्वेश्चन है कि 10 नंबर पाने के बाद राहुल का औसत 100 है। अपने औसत से 2 नंबर आगे बढ़ने के लिए राहुल को अपनी अगली कक्षा में कितने नंबर लाने की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि हमने ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और फ्रेंड्स आप भी इसे इमेजिन करते रहिए, अपने दिमाग से सोचते रहिए कि आखिर आगे कितना राहुल पाए कि वो अगली कक्षा में बढ़ जाए। तो देखेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं, चलिए आप भी थिंकिंग करते रहिए फ्रेंड्स। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे कि 10 नंबर पाने के बाद राहुल का औसत कितना है फ्रेंड्स, 100 है। कितना है फ्रेंड्स, 100 है। यानी फ्रेंड्स कि 11 नंबर पाने के बाद, तो देखेंगे फ्रेंड्स कि 10 नंबर पाने के बाद राहुल का औसत कितना था, 100 धन। अब आगे कितना बढ़ रहा है फ्रेंड्स, अपने औसत से 2 नंबर आगे बढ़ने के लिए, यानी 100 धन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 102। यानी आगे बढ़ने के लिए हम 2 आगे बढ़ रहा है ना फ्रेंड्स राहुल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। अब देखेंगे आगे क्या कह रहा है कि आगे बढ़ने के लिए राहुल को अपनी अगली कक्षा में कितने नंबर की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे फ्रेंड्स कि राहुल को अपनी अगली कक्षा नंबर की आवश्यकता इक्वल टू नंबर की आवश्यकता इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड। सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 नंबर के बाद राहुल का औसत कितना था, 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 100 धन अगली, अब क्या पूछ रहा है कि अगली कक्षा में कितने नंबर की आवश्यकता होगी, यानी कि 11 गुणे 2 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 11 गुणे 2 यानी 122। 11 दूनी 22, अब 22 और 100 कितना हो जाएगा, 122। यानी 122 हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा ये आंसर हमारे विकल्प में दिया हुआ है कि नहीं। तो देखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा विकल्प है 124, जबकि हमारा आंसर कितना है फ्रेंड्स, 125। यानी कि हमारा पहला विकल्प क्या है फ्रेंड्स, गलत है। अब आते हैं हम अपने दूसरे विकल्प पे। दूसरा विकल्प भी कितना है फ्रेंड्स, 123, जबकि आंसर कितना है, 122। यानी फ्रेंड्स हमारा दूसरा विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरा भी क्या हो गया फ्रेंड्स, गलत हो गया। अब देखेंगे चौथा, तो यानी चौथा फ्रेंड्स हमारा क्या है, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स हमने जो आंसर प्राप्त किया 122 वो हमारे विकल्प में मैच खा गया। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि जब भी आपसे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हो तो आपको थोड़ा भी हिचक महसूस नहीं करना है। आप हमारे चैनल पर यदि देख रहे हैं इस टाइम हमें, तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि आप पर डे आपको क्या करना है, रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को हल करना है, ताकि आपसे जब कंपटीशन लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए तो आपको थोड़ा भी हिचक महसूस ना हो। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद में आया है। तो फ्रेंड्स एक बार हम फिर से कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि हम आप लोगों को रोज कुछ नई चीजें बता सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स।